यार अगर भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर की मौत का सत्य नहीं पता तो कहां है सत्य इस देश में। ताशकंद फाइल की बात करते हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपने लाल बहादुर शास्त्री साहब के डेथ मिस्ट्री के ऊपर बनाई। अब होता क्या है कि इंटरनेट पर वही 3-4 बातें घूमते रहती है। कुछ लोगों ने उनके डेथ मिस्ट्री पर लिखा भी, लेकिन बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे लिखा। जी तो वहां से इतनी ऑथेंटिक फिल्म बनाने की कहानी क्या है सर? अरे भाई ये एक्चुअली बड़ी कुछ छोटी सी बात शुरू हुई थी, जी। बहुत ही छोटी सी बात थी। तो एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था, तो मेरा बेटा छोटा ही था तब, जमुनाबाई में पढ़ता था, छोटा ही था, मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं में पढ़ता होगा, 7वीं में पढ़ता होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब टीनेजर टाइप का नहीं, थोड़ा 7-8 साल से तो बड़ा था, टीनेजर था, आई रिमेंबर। तो कहना कहाँ जा रहा हूँ, मैंने कहा ऑफिस जा रहा हूँ। तो ये सेट क्यों, आज तो छुट्टी है। मैंने कहा हाँ हाँ आज तो, बोला मैंने कहा कि बोला 2 अक्टूबर है। मैंने कहा हाँ, अरे हाँ तो गांधी जयंती है ये वो। मैंने कहा तुम्हें पता है कि आज और किसका जन्मदिन है। तो बोला किसका है, गांधी जी का है। अरे मैंने कहा लाल बहादुर शास्त्री का है, तुम्हें पता नहीं। तो कहता कौन थे वो। ओ। मेरा बेटा कहता कौन थे वो, मैंने तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ाया। कहता नो। मैंने शक्ल दिखाई, फोटो फोन पे। तो उसको ये नहीं यकीन हुआ कि ऐसा कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। उसने सूट बूट वाले लोग देखे थे, सब हैंडसम लोग देखे थे, हैंडसम मतलब सो कॉल्ड। नेहरू जी को देखा था उसने। तो जब मैं ऑफिस गया तो मैंने इसी विषय पर ट्वीट किया। तो हजारों लोगों ने लिखा कि शास्त्री जी की डेथ जो है उसके मरवा दिया था, ये था वो था। मैंने कहा ये सुना तो बहुत है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जरा इसको देखते हैं। छुट्टी का दिन था, अकेला ही था, मैं ऑफिस में कुछ काम करने गया था। तो मैंने खोला लैपटॉप और मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना चालू किया उस विषय में। और एक चीज पे मेरी नजर पड़ी, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक उनकी मौत के ऊपर व्हाइट पेपर नहीं निकाला, और उनकी 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। अच्छा। राइट। वहाँ फिल्म मेकर हूँ और मैं थ्रिलर बना के ही बड़ा हुआ हूँ, मतलब मैं थ्रिलर ही बनाता था पहले, सस्पेंस थ्रिलर्स। तो मैं एकदम से मैंने कहा यार अगर भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर की मौत का सत्य नहीं पता तो कहां है सत्य इस देश में। हम नहीं चाहते हैं दिल से कि ये बोले उनकी हत्या करवा दी गई थी। मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि अगर ये पता चल जाए कि नहीं भैया बुढ़ापा था, नेचुरली हार्ट अटैक से बड़े पीसफुली उनकी डेथ हो गई। यही खुशी की बात है, ये अच्छी बात है। उनके परिवार को आज तक क्लोजर नहीं मिला। तुम बताओ, तुम्हारे अगर पिताजी या ताऊ जी या तुम्हारे दादाजी किसी का निधन कहीं विदेश में हो जाए और तुम्हें आज तक 35 40 50 साल बाद भी ना पता चले, तो एक छूटेगा। बताइए आप। 60 साल होने आ रहे हैं आज। 60 साल में आदमी बुढ़ा हो जाता है, लोग मर भी जाते हैं 60 साल में। एक पूरी जनरेशन खत्म हो गई, उनके पोतों तक को नहीं पता चलेगा कि उनका हत्या हुई थी कि हार्ट अटैक हुआ था, आज तक, एज वी आर टॉकिंग राइट नाउ। अगर भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के मौत का सत्य हमें नहीं पता है तो आप और हम किस खेत की मूली हैं। तो ऐसे ये डेमोक्रेसी के ऊपर ये फिल्म बनानी चाहिए, राइट टू ट्रूथ। वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।